बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी मोहम्मद उमर हसन फ्रॉम यूनिवर्सल मार्केटिंग। नाज़रीन, यूनिवर्सल मार्केटिंग का एक विजन है, एक मिशन है कि आपको रियल एस्टेट से मुतालिक जितनी भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो वो आपका एक वन स्टॉप सॉल्यूशन हो। और यूनिवर्सल मार्केटिंग के यूट्यूब चैनल आपके लिए एक ऐसा ऑप्शन हो कि आपको इसके अलावा कहीं राइट लेफ़्ट देखने की ज़रूरत ना पड़े। जितने भी अच्छे इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस हों, जितना भी अच्छा नॉलेज हो रियल एस्टेट से मुतालिक, फ़ाइनेंशियल इंटेलिजेंस से मुतालिक, या और इस तरह की इन्वेस्टमेंट की टेक्निक्स हैं, डिफरेंट टूल्स हैं। और अगर आप रियल एस्टेट लर्न करना चाहते हैं तो हर तरह की वीडियोस आपको इसी एक प्लेटफॉर्म पे मिलें। नाज़रीन, थोड़ा टाइम पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने सरसरी सा डिस्कस किया था कि कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है और प्राइवेट टाउन क्या होता है। तो आज मैं एक तफसीली वीडियो कि कोऑपरेटिव सोसाइटी का मैकेनिज़्म क्या है, किस तरीके से काम करती है और वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के क्या फ़ायदे और समटाइम्स क्या नुकसान हो सकते हैं। नाज़रीन, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है इसका जो वेरी फर्स्ट सिस्टम है जो दूसरे से डिफरेंट है, प्राइवेट टाउन से जो डिफरेंट है, वो ये है कि ये नो प्रॉफिट नो लॉस के रूल पे चलती है। यहाँ पे कोई भी इदारा, कोई भी, फॉर एग्ज़ाम्पल मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर है या मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है, एजुकेशन है, या पाकिस्तान टेलीविज़न है, या कोई और गवर्नमेंट के इदारे हैं, तो वहाँ पे उनके मुलाजिमीन को प्लॉट्स देने के लिए जो गवर्नमेंट के इदारे हैं वो अपना कहीं ना कहीं एरिया परचेज़ करते हैं और फिर उस पर एक प्रॉपर एक टीम होती है, एक कोऑपरेटिव पूरा डिपार्टमेंट है। और इसको जो चीफ़ कमिश्नर हैं, जिस भी इलाके में कोऑपरेटिव सोसाइटी होगी तो उसके इलाके के जो एसी होंगे वो वहाँ पे जो है वो इसको हेड करते हैं। और एक प्रॉपर ऑडिट सिस्टम होता है, साल के बाद इनका ऑडिट होता है। इसके अलावा ये होता है कि इसमें मुख्तलिफ़ ओहदे होते हैं जिसमें सदर है, नायब सदर है, चेयरमैन है, जनरल सेक्रेटरी है, फ़ाइनांस सेक्रेटरी है, और इस तरह के मुख्तलिफ़ ओहदेदारान होते हैं जिनकी मुख्तलिफ़ ड्यूटीज़ होती हैं और उन्होंने अपनी वो जो असाइन ड्यूटीज़ होती हैं उनको फुलफ़िल करना होता है। तो नाज़रीन, अगर हम बात करें स्पेसिफ़िकली रावलपिंडी इस्लामाबाद की, तो यहाँ पर तकरीबन मोर दैन 35 या मोर दैन 40 ऐसी सोसाइटीज़ हैं जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं और वो डिफरेंट इदारों के नाम पे लॉन्च हुई थी, जिनमें से बहुत कम ऐसी हैं जो प्रॉपर ऑपरेशनल, आप 10-12 कह सकते हैं कि जहाँ पे प्रॉपर लोग जो इन्वेस्टर्स हैं वो सेटिस्फाइड हैं और वहाँ पे घर वगैरह बने हैं। जिनमें कुछ एग्जांपल्स हैं जिनमें मल्टी गार्डन है, B17, वो एक बड़ी ज़बरदस्त जो है वो सोसाइटी है। इसी तरह IBECHS, इंटेलिजेंस ब्यूरो एम्प्लॉयज़ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, जिसे आप गुलबर्ग भी कहते हैं, गुलबर्ग ग्रीन्स के नाम से, ये इंटेलिजेंस ब्यूरो के इदारे की सोसाइटी है। इसी तरह और 2-3 ऐसे हैं अच्छे जो कोऑपरेटिव प्रोजेक्ट्स हैं। अदरवाइज़ मोस्ट ऑफ देम आर टोटली फ्लॉप्ड और वहाँ पे जो इन्वेस्टर्स हैं वो रो रहे हैं। बहुत ज़्यादा अरसा हो गया, 30-30 साल हो चुके हैं वहाँ पे उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है, लेकिन वहाँ पे किसी तरह की कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही। और डेवलपमेंट ना होने की रीज़न ये है कि वहाँ पे करप्शन बहुत ज़्यादा है। जिस तरह से हमारा एक मुल्की निज़ाम है, यहाँ पे भी करप्शन है। एक जो गवर्नमेंट आती है अपनी प्रॉपर टीम लेके आती है, 5 साल के बाद नया इलेक्शन होता है, फिर जो नई आने वाली गवर्नमेंट है वो ब्लेम करती है कि पिछली गवर्नमेंट जो है वो बजट खा गई है तो हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, और फिर 5 साल वो इस तरह से निकालते हैं। फिर नेक्स्ट जो नई गवर्नमेंट आती है तो सेम इसी तरह से यहाँ पे भी 3 साल के बाद नया इलेक्शन होता है और ये इलेक्शन अंडर द सुपरविजन ऑफ जो असिस्टेंट कमिश्नर है उनके होता है। और वहाँ पे फिर जो नई टीम आती है, अगर कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो अच्छे हैं वहाँ पे तो एक बड़ा ज़बरदस्त सिस्टम चल रहा है, और वहाँ पे मैक्सिमम ऐसा है कि जो एक पुरानी टीम है जिन्होंने डिलीवर किया, जो काम कर रहे हैं हमेशा के लिए वही, मतलब अगर 3 साल बाद इलेक्शन हुआ है तो अगेन वही इलेक्ट होते हैं विदाउट एनी कंपटीशन। तो एक बिला मुकाबला तरीके से जब वो डिलीवर करते हैं तो बिला मुकाबला वो वहाँ पे अपना जो है वो आगे सर्विसेज को कंटिन्यू करते हैं। लेकिन अगर एक कोई भी ग्रुप है वो वहाँ पे डिलीवर नहीं करता तो ऑफ कोर्स नया आने वाला ग्रुप जो है वो समटाइम्स बजट के इश्यूज़ वाकई होते हैं, और समटाइम्स एक हाइप क्रिएट की जाती है कि हमारे पास बजट्स नहीं है और हम इसको कंटिन्यू नहीं कर सकते। तो इस तरह की कंडीशन में फिर इन्वेस्टर्स के पास तो कोई ऑप्शन नहीं होता, क्योंकि गवर्नमेंट के लिए तो ये एक बड़ी सेकेंडरी, आप टर्शरी कह सकते हैं, प्राइमरी उनकी जो हैं जितने भी प्राइमरी काम है गवर्नमेंट के, प्राइमरी प्रायोरिटीज़ हैं उनकी, वो तो कुछ और हैं। ये वाले काम जो हैं वो उनके कहीं पे भी प्रायोरिटीज़ में नहीं आते। तो इस वजह से इनके लिए कोई प्रॉपर मैकेनिज़्म नहीं है, कोई प्रॉपर चेक एंड बैलेंस नहीं है। इदारे हैं लेकिन वो उस तरह से इफ़ेक्टिव नहीं है, और बहुत से लोग इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी परेशान हैं। और बहुत से अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ पर उन्होंने इन्वेस्टमेंट की तो
इस वजह से हमेशा कहा जाता है कि ठीक है, गवर्नमेंट में अगर आपने पुरानी इन्वेस्टमेंट किया तो अब आपके पास तो कोई वे आउट नहीं है, और अगर कोई है भी तो वो हो सकता है आपने जो चीज़ 5 लाख की ली थी वो अभी 1.5 लाख की, 2 लाख की, 3 लाख की बिके, तो यही वे आउट है इस वक्त। तो इस वजह से कहा यह जाता है कि अगर आपको प्राइवेट डेवलपर पे एतमाद है, किसी पे भी जिन्होंने पहले प्रोजेक्ट डिलीवर किए हैं, डेवलप किए हैं, उनका एक्सपीरियंस है और वो ऑनेस्ट टीम है उनके पास, तो वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा ऑप्शन होगा कोऑपरेटिव के निस्बत। तो ये तो जी आज की वीडियो। मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली जो भी वीडियोस हों, जो भी अपडेट्स हों, वो आप तक बर वक्त पहुँच सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग यूनिवर्सल मार्केटिंग। अल्लाह हाफ़िज़।